हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सदा काकड़, एज़ यू ऑल नो। तो हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं जो कि लास्ट वीडियो में हमारा था मेंडल 7 कंट्रास्टिंग पेयर जो उसने लिए थे कि एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वो टॉपिक जो वहाँ तक हमने पढ़ा था कि जब हम पेरेंट्स लेंगे, दो इट्रोजाइगस हो और दो होमोजाइगस हो, उसका रिजल्ट कैसे निकलेगा, डोमिनेंट उसमें क्या होगा, रिसेसिव क्या होगा, और इनको कैसे हम मुख्तलिफ है, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं। तो उससे आगे का जो थोड़ा बहुत डिटेल रहता है उसको कंटिन्यू रखते हैं। अब जेनेटिक्स हम पढ़ रहे हैं। जेनेटिक्स में दो चीज़ें मेनली हमें पता होनी चाहिए कि जो डोमिनेंट करेक्टर होगा उसको हमेशा हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से शो करेंगे, जैसे वहाँ पे मैंने कैपिटल लेटर ई लिखी थी, और इसको हम प्लस साइन से भी शो कर सकते हैं। जो रिसेसिव करेक्टर होगा उसको हम स्मॉल अल्फ़ाबेट से शो करेंगे, और वहाँ पे मैंने स्मॉल अल्फ़ाबेट टी लिखी थी, जो कि क्लियरली आप लोगों को समझ आ रहा होगा। अगर हम एग्जांपल ले वहाँ पे यहाँ पे हम एक जीन पेयर ले रहे हैं। तो जीन पेयर लेंगे, ये दो है हमारे पास। इसका डेफिनेटली मतलब यही होगा कि एक जो है टॉल करेक्टर फादर से आ रहा है, दूसरा हमारे पास मदर से आ रहा है। तो इस कंडीशन में जब दोनों हमारे पास कैपिटल अल्फ़ाबेट है, दोनों डोमिनेंट है, तो इसका मतलब है दोनों एक जैसे है और इसको हम होमोजाइगस टाल बोलेंगे। अगर दूसरा कंडीशन हम ले जिसमें हमारे पास दोनों जीन्स आए हैं पेरेंट से, एक फादर से एक मदर से, बट उसमें फ़र्क है। एक डोमिनेंट आया है, एक रिसेसिव आया है, जो कि उसकी फ़र्क पहले ही मैंने बता दी कि जो कैपिटल होगा वो डोमिनेंट होगा, जो स्मॉल होगा वो हमारे पास रिसेसिव होगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को पता चल रहा होगा कौन सा रिसेसिव है, कौन सा डोमिनेंट है। जब दूसरा हम जीन ले लेते हैं तो ये वाला करेक्टर जो है हमें पता है एक पेरेंट से, दूसरा दूसरे से, इसको हम लेते हैं फादर से, ये मदर से। तो अब ये वाला जो हम फादर से ले रहे हैं ये हमें डेफिनेटली पता है कि ये डोमिनेंट आ रहा है और ये रिसेसिव आ रहा है। जो रिसेसिव होगा वो तो शॉर्ट को हम ड्वार्फ भी बोलते थे ना। तो जो रिसेसिव होगा वो एग्जिबिट नहीं करेगा, यानी पहले भी मैंने बताया था, वो खुद को शो नहीं करेगा बट प्रेजेंट होगा। अब जब ये दोनों यूनाइट होंगे, यानी ये दोनों जीन मिल गए हैं, ये इसी तरह पेयर बन गई है इसकी, तो इसको हम पेयर ऑफ जीन्स बोलेंगे। यानी जीन का एक पेयर हमारे पास मौजूद है, एक जोड़ा मौजूद है। जीन्स जो है वो एक जीन जो है वो जीन टर्म जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम विल्हेल्म जॉनसन था। इन्होंने 99 में ये वर्ड जो है वो डिस्कवर किया था। इसको पहले ही इसने डिस्कवर करवाया था। फिर 1912 में पहले तो मैंने बताया था कि बैटसन था, फिर वो मेंडल था, लेकिन बैटसन से पहले का ही ये साइंटिस्ट है। फिर इसके बाद बैटसन आया था 1912 में। तो बैटसन ने भी जेनेटिक वर्ड जो है सबसे पहले इन्होंने तो सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर उसके बाद बैटसन ने 1912 में इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसके बाद थर्ड जो था वो मेंडल था। मेंडल ने क्या किया, वो मेंडल जो था वो जीन वर्ड यूज़ नहीं करता था, पहले भी मैंने बताया, वो वर्ड फैक्टर यूज़ करता था। तो हम ये सिंपली कह सकते हैं कि जो एलील है या जीन अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन जो है वो हमारे पास एलील है। अल्टरनेट का मतलब है यानी दूसरी शक्ल, या हाँ दूसरी शक्ल हम बोल सकते हैं कि जीन की दूसरी शक्ल हम एलील बोल सकते हैं। तो टालनेस के लिए जो एलील यूज़ हो रहा था वो टी था, शॉर्टनेस के लिए जो एलील यूज़ हो रहा था वो टी था। तो इसके बाद हम अपना दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर जो कि बहुत कंसेप्चुअल है, एमसीक्यूज़ के हवाले से अगर देखा जाए, या इंटरमीडिएट क्वेश्चंस, सालाना इम्तिहान जो होगा उसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। बट एंट्री टेस्ट के हवाले से अगर मैं बोलूँ तो एमसीक्यूज़ में ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको क्रॉस मैच वाले क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने वहाँ पे बीमारियाँ आएगी, बीमारियों के तहत आपने वो सॉल्व करना होता है कि अब वो आगे जाके मैं प्रॉब्लम भी आपको बता दूंगी कि कैसे सॉल्व करते हैं।
तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे जितनी भी न्यू अपलोड वीडियोस है वो भी आप तक पहुंच जाए और आपकी कुछ हेल्प हो जाए मुझसे जितना हो सकता है। तो तब तक के लिए देखते रहे मेरा चैनल सदा काकड़ एंड अल्लाह हाफिज़।